जी बेटा। सर सीएसएस करने के लिए बुनियादी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और हमें कैसे और कहां से इसकी तैयारी का आगाज करना चाहिए और हम पहली अटेम्प्ट कब ले सकते हैं? आपने एक्चुअल सवाल तो बहुत ही मुफीद है। इनफैक्ट ये सवाल नहीं है, ये 3 क्वेश्चंस का आपने एक जो है वो बंडल पेश किया है। तीनों ही बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चा इंक्वायर कर रहा है और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उसने कि अब उसका पहला सवाल कुछ इस तरह से है, सीएसएस के लिए क्वालिफिकेशन सीएसएस के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? ये पहला सवाल है जी आपका। तो अब ये देखिए, सीएसएस करने के लिए जो पहली प्राइम जो है वो क्वालिफिकेशन, वो आप ये जान के हैरान होंगे अगर आपको नहीं पता, क्योंकि यही एक हवा बनाया तो बहुत पढ़ा लिखा और पता नहीं क्या क्या उसने किया हो, तो फिर ये इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन मिनिमम सेकेंड डिवीजन। यानी सपोज आपने बीए किया है, बीएससी की है या बीकॉम किया हुआ है या इस तरह ग्रेजुएशन कर, मिनिमम जो है वो सेकेंड डिवीजन। ठीक है जी, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है। और अब अगला जो सवाल है, देखिए मैं अब इसको क्लियर कर दूं कि सीएसएस के लिए जो एजुकेशनल हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम सेकेंड डिवीजन। और एज लिमिट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एज लिमिट ये 21 इयर्स टू 30, यानी आप 21 इयर्स से पहले अटेम्प्ट नहीं ले सकते और मैक्सिमम इसकी है 30। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको 2 साल हो गए हैं, उसकी जो सर्विस है वो 2 इयर्स की है, तो उसके लिए एज लिमिट 32 उसको मिलेगी। वो बंदा है, बंदी है, ये अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 2 इयर्स की उसको रिलैक्सेशन होगी। अब बेटा देखिए, आपने बड़े आसान लफ्जों में कि सेकंड क्लास सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन, एज लिमिट 21 टू 30, यानी 21 में आप अपनी पहली अटेम्प्ट ले सकते हैं या उसके बाद, और 30 तक पूरा करना है। अगर आप में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका 2 साल अगर एक्सपीरियंस हो गया तो उसको 2 इयर्स का बेनिफिट मिलेगा। अब इसकी टोटल अटेम्प्ट जो है, आप कितनी दफा ये अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? ये आइट्स की तरह नहीं है कि आप 12-15 भी दे रहे हैं, ये 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, आपको 3 मौके मिलते हैं। वो आप कंसेक्टिव ईयर्स में भी कर सकते हैं। अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि हमें इसकी तैयारी का आगाज कहां से और कैसे करना चाहिए। वेरी प्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथन योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को इतना तकड़ा करना होगा आपको कि आप अंग्रेजी के हम जैसे गुलाम बने हुए वर्ड्स आपके गुलाम बन जाए। इसके लिए कोई कम से कम मैं समझता हूं 6 महीने टका के आपने इंग्लिश ग्रामर करनी है, किसी मजे हुए उस्ताद से, वेल एक्सपीरियंस, जो इस थ्रू हो चुका होता है इस प्रोसेस से, वो बेहतर जानता है। अच्छा, मैं इसकी एक और बात करूं, क्योंकि आप ये हो गया एक, इसमें 1200 का ये रिटर्न है, उसमें एक इंग्लिश 200 नंबर की है, 100 नंबर का एक ऐसे है,
आपको 10 टॉपिक आते हैं, उसमें से एक ऐसे 3 घंटे में आपने लिखना है। और दूसरा जो है कंपोजिशन का, उसमें एक शॉर्ट ऐसे आता है, उसमें प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंशन होती है, उसमें इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, पैरावर्ड्स भी आते हैं, कभी वो चेंज ऑफ वॉइस दे देते हैं, कभी नरेशन आ जाते हैं जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, और ट्रांसलेशन। ये मेन चीजें हैं कंपोजिशन में। आप जब तकड़ी ग्रामर करते हो तो ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती। ये वो चीजें होती है जिसे आप कोई ये नहीं कि पेपर से एक दिन पहले जाके रट्टे मार के तो आप लिखाएंगे, ये आपने पहले ही सीख लिया। जब सीख लिया, यू आर कैरिंग दीज 200 मार्क्स इन योर पॉकेट ऑल द टाइम, राइट? क्योंकि क्रैमिंग वाली तो इसमें बात ही नहीं है कोई। वो जो भी टॉपिक दे, यू आर रेडी, आपके पास आइडियाज हैं, आपने बहुत स्टडी करके गए, मुतालिया करके गए, और इंग्लिश आपको लिखनी आती और स्टाइलिश इंग्लिश लिखनी आती है। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, इंग्लिश स्टाइलिश होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर मैंने कहा था आपका जो गुरु है वो एक्सपीरियंस और डिवोटेड होना चाहिए। अब उसने आपको बताना कि ये इंग्लिश है, अब अगला स्टेप कौन सा, मतलब जैसे मैं अगर करवाऊं तो मैं इंग्लिश से स्टार्ट करवाता हूं, और फिर न्यूज़पेपर, और जो आप किसी भी स्टैंडर्ड चैनल से जो न्यूज़ बुलेटिन हैं वो जरूर सुनना है, यानी आज के दिन की खबरें। उसके लिए अखबार पढ़ना और ये साथ ऐड कर देने। अब मैं डॉन रिकमेंड करता हूँ, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो बहुत सारा पेपर जो है वो डॉन बेस्ड क्वेश्चंस पे होता है, और दूसरा उसमें जो वकैब है बहुत ही टफ और स्टैंडर्ड यूज की जाती है। आपकी जो जब आपके पास पढ़ेंगे मुश्किल वर्ड्स आएंगे, आप उनका मतलब जानोगे, तो इसका मतलब इतना जखीरा इकट्ठा हो गया और अनकॉमन वर्ड्स होने चाहिए। यहाँ वो ये नहीं देख रहा कि आप सिंपल सेंटेंस में नहीं जा सकते, आपको कम से कम कंपाउंड सेंटेंस में जाना है, पैसिव यूज करना है, कंडीशनल यूज करना है, कंजंक्शन का प्रॉपर यूज करना है। इसके लिए आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई कमी ना रह जाए कि कहाँ पर फ्लॉ है, उसी ने करेक्ट सेंटेंस बनाना है। और जो ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश सीखने का यही तरीका, यानी कोई भी हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका तर्जमा सीखना पड़ेगा। अब ये दो पैराए पे हो गया, एक तरफ ट्रांसलेशन चल रही है, वो आप बोर्ड ले रहे हैं, वोकैब भी बढ़ रही है, सेंटेंस पे कंट्रोल आ रहा है, दूसरी तरफ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। ये आपके टीचर पे करवाना होता है। मैंने यही कहा, सोच के देखभाल कर गुरु मुंतखब करना है। उसने फिर आगे वो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो साथ एडवाइस करेगा। अब ये हो गया तो पाकिस्तान अफेयर्स को और करंट अफेयर्स को चलाओ, वो आपको ले आएगा उधर। उसी दौरान जब आप उसके बाद 6-8 महीने इंग्लिश कर रहे हैं, फिर वो आपको बताएगा कि अब इस्लामिक स्टडीज का टाइम है, अब एविडेंस का टाइम है, और फिर इस दौरान वो आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट दे चुका होगा। सबसे पहले इंग्लिश, फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, फिर ऑप्शनल पे आप, यानी प्लानिंग ये होती है। और मैं आपको एक बात, मतलब बात सिर्फ ये है कि जो आपने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, देखा, जब आपके पास इंग्लिश तकड़ी है तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। हमारा बच्चा मार ही इधर से खाता है कि वो असल चीज देखिए बेटा, ऑन दी एवरेज 15,000 के करीब एप्लीकेंट्स होते हैं हर साल, चारों सूबों से 15,000। उसमें जो अपीयर होते हैं ना वो तकरीबन 5,000 रह जाते हैं, बाकी ने एम अप्लाई किया होता है। शायद इस नजरिया के साथ कि चलो बच्चों को बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या नहीं किया हमने सीएसएस के लिए अप्लाई भी किया था। और वो जो 5,000 है उसमें 4,000 से ज्यादा एमए तैयारी करके आए होते हैं। वो भी सिर्फ वही होता है कि बच्चों को बताएंगे तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। अब आपका इनफैक्ट कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है, आपका कंपटीशन है अब मैक्सिमम, मैं 1,000 भी नहीं समझता, ये
500-600 लोगों जो सीरियस होके दे रहे होते हैं उनमें कंपटीशन है, और सीट्स आपके पास है कोई 250 प्लस। इसका मतलब है कि एक सीट के अगेंस्ट 2 लोग लड़ रहे हैं। इसी तरह हुआ ना कि 2 लोग। अब आप ऐसे कैलकुलेशन करें, आप देखें सारी दुनिया दे रही है, नहीं बेटे सारी दुनिया नहीं, सिर्फ जो वेल प्लान और कमिटेड और वेल प्रिपेयर्ड बच्चा आता है वो होता ही इतना है। अब मैं आपको इसकी एक आखिरी एग्जांपल देता हूं कि हमें पहली अटेम्प्ट कब लेनी है। उससे पहले एक मैं आपको बता दूं, जितना हमारा बच्चा एफएससी प्री मेडिकल, हमारे बच्चे या बच्चियां जितनी स्ट्रगल करके वो एफएससी में मार्क्स लेते हैं और एंट्री टेस्ट में जाते हैं, और आप देखते ही ओवरऑल 1 या 2 या 3 जो सरकारी कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए एफएससी से एमडी गेट तक जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं उससे आधी मेहनत कर लो। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मुश्किल है, सीएसपी बनना उससे आसान है। बस एक मिसकंसेप्शन फैल गई ना कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होना। अब खुद ही जज बन जाते हैं, क्यों नहीं होना। आपने, आपके सिर्फ पैशन ने, आपकी कमिटमेंट ने और आपके गुरु ने, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की मदद ने। मैं समझता हूं कि पहली अटेम्प्ट हमें कम से कम 1.5 साल की तैयारी के बाद है। पहली अटेम्प्ट में इस तरह हमला करना है कि हमने किला फतह करके आना है, और हौसला तीनों का ही रखना है कि खुदा न खासा मिसहैप हुआ तो सेकंड थर्ड जान नहीं छोड़नी, लेकिन पहली अटेम्प्ट इतना स्ट्रॉन्ग आपने हमला करना है कि मैं फातेह बन के ही आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रेश पहली अटेम्प्ट पे छोटी छोटी उम्रों में 23-24 साल में वो सीएसपी बने होते हैं। अब देखिए बेटा इसका बेनिफिट क्या है। हमारा देखिए ये सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट क्रेजी कंट्री है, यहाँ पर बहुत बड़ा भी कोई स्टार है, जब जिस एज में वो रिटायर्ड हो रहा होता है, सीएसपी उस एज में अपने प्राइम पे पहुंचा होता है, इसका आगाज हो रहा होता है, और जब ये रिटायर्ड होता है तो मरा हाथी होता है, 1.25 लाख का होता है। ये एडवाइजर्स जो बनते हैं मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये रिटायर्ड सीएसपीज ही होते हैं। ये लोग बेसिकली ये देखिए पावर गेम के अंदर होते हैं। मैं आपको हरगिज ये दर्ज नहीं दे रहा कि आपने पावर गेम लेके तो उसका मिस यूज करना है या हराम खाना है। आप बिल्कुल हलाल से, मैं ऐसी एग्जांपल वासफ साहब को, हजरत वासफ भी तो सीएसपी थे, कुदरतुल्लाह शाह भी तो सीएसपी थे, मरियम मकबूल जान भी तो सीएसपी है। अब इस तरह के कई, डॉक्टर आसिफ जाह मैं जानता हूँ, मतलब वो ऐसे फेमस नहीं हुए, मेरे भाई के क्लास फेलो थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। तो वो लोग हैं जो डेड ऑनेस्ट लोग हैं, और बहुत सारे नाम भी हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप रिश्वत लेंगे या हराम कमाएंगे। आपकी बेसिकली किसी की जायज कोई आपको सिफारिश करनी पड़ जाती तो आपकी एक फोन कॉल कितना किसी के मसाइल को हल कर सकती, वो दुआएं आपका असल अजर होगा। और सबसे बढ़ के एक चीज बेटा, कोई भी काम करो उसमें से अल्लाह को ना निकालना, अल्लाह को ना निकालना, उसे साथ लेके चलना, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। हाँ,